नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सीता यूट्यूबर में। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग को जहाँ से एंड किया था मैं इस ब्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। ये ब्लॉग है कल का, यानी कि 1 सितंबर का। मैं बच्चों को लेकर आई थी साउथ एक्स मॉल। बच्चों के साथ आने में बस यही दिक्कत लगती है कि बच्चे तो एंजॉय करते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स को इतना डर लगा रहता है कि कहीं से ये गिर ना जाएं। उछल उछल कर खेलते हैं, सारे गेम्स इन्हें खेलने रहते हैं, सारी चीज़ों को इन्हें टच करना रहता है। तो चलिए, हम लोग आ चुके हैं अंदर, चेकिंग वेकिंग हो गई है। आते ही अनी की नज़र पड़ी है इस स्पोर्ट टी शर्ट पे, और जो कि दिखने में तो खूबसूरत लग रही है और अनी को पसंद भी बहुत आ रही है। तो कह रहा है मम्मा प्लीज़ दिलवा दो। तो हमने बोला एक बार पहन के चेक कर लो, अगर अच्छे से आ जाती है तो कोई बात नहीं, ले लेंगे। प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, रीज़नेबल है। तो बस यहाँ पे अनी देख रहा है और ये ट्राई करके देखेगा। अब हम यहाँ से जाने लगे हैं ऊपर की साइड, क्योंकि पहले जिस काम के लिए आए हैं वो काम करना है, ग्रॉसरी शॉपिंग। तो उससे पहले जैसे ही हम ग्रॉसरी शॉपिंग वाले एरिया में जाते हैं, उससे पहले पड़ता है वुमेन सेक्शन। तो वहाँ पर भी जाके देख लेते हैं, अगर एक से दो चीज़ को समझ में आ जाती हैं तो ले लेते हैं। और यहाँ पे अनी ने ले लिया है अपना बैग, जिसमें उसने अपनी टी शर्ट और एक अपने पापा के लिए टी शर्ट ली है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ कुर्ती चेक की, जो कि समझ में ज़्यादा तो नहीं आई, क्योंकि ना मैं थोड़ी सी लेंथ की कुर्ती हैं उन्हें पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और इनकी जो लंबाई है ना ये मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी। इसीलिए ली तो हैं, 2 ली हैं। अब कौन सी ली हैं ये मैं घर पे जाके आपको बताऊंगी, और आपको कौन सी वाली पसंद आई है इनमें से तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। कलर से आप बता देना, और या फिर ये भी लिख सकते हैं स्ट्रेट वाली या फिर फ्रॉक वाली, तो उससे मैं समझ जाऊंगी। ये भी मुझे खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इसका जो ऊपर वाला पैटर्न था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे अनी ने भी अपनी टी शर्ट ट्राई करी, जो कि अच्छी लग रही थी, फिर ले भी लिए अनी के लिए। और उसके बाद अब हम जाने लगे हैं सबसे पहले जहाँ पर कॉस्मेटिक वाले आइटम मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि घर में जैसे कि पाउडर है, क्रीम है, ऑयल है, शैम्पू है, ये सारी चीज़ें भी ख़त्म होने के लिए आई हैं। तो मैं वहाँ तक पहुँचूँ तो तब ये बच्चे मुझे वहाँ तक पहुँचने दें। बीच में ही खींच के ले आते हैं, किसी को टेडी बियर चाहिए, किसी को कार चाहिए। समझ में नहीं आता कि इन लोगों को साथ में लेके आया करूँ या फिर नहीं लेके आया करूँ। हस्बैंड के पास समय नहीं रहता, तो वो कहते हैं कि बच्चों के साथ चले जाओ, बच्चे भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे और तुम्हारी भी शॉपिंग होगी जो तुम्हें लेना है। लेकिन ये शॉपिंग करने कहाँ देते हैं, आप तो देख ही सकते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ किचन टॉवल्स, क्योंकि मेरे पास एक सेट है और वैसा ही सेट आज किसी ने मंगाया है जो हमारे बगल में रहते हैं। तो उन्होंने बोला सीता मिल जाए तो ले आना। तो मैं बस वही देख रही थी, तो वो सेम तो नहीं मिला, दूसरा मिला है। तो मैंने ले तो लिया है, यही सोच के अगर वो लेंगी तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं अपने लिए ले लूँगी। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे लेने हैं नहाने वाले साबुन। तो हमारे यहाँ पे संतूर ही यूज़ होते हैं, या फिर तो पियर्स या फिर संतूर, तो इन दोनों में से ही। पियर्स तो मुझे दिख नहीं रहे हैं, संतूर दिख रहे हैं, तो बस संतूर यहाँ पे 2 पैकेट ले लेते हैं। अभी एक पैकेट ऑलरेडी रखा हुआ है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही जेड स्क्वायर से लिया था। और उसके बाद बॉडी लोशन भी मेरा ख़त्म हो गया है। पिछली बार मैंने मामा अर्थ का बॉडी लोशन लिया, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके ऐड वगैरह तो इतने ज़्यादा चलते हैं कि मामा अर्थ का हेयर ऑयल, बॉडी लोशन और फेस मास्क, फेस स्क्रबर, लेकिन मैंने ना सिर्फ बॉडी लोशन लिया था और एक फ़ेस वॉश लिया था। दोनों में से एक भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मैं हमेशा से ही निविया का ही बॉडी लोशन लगाती हूँ, तो बस मैंने वही ले लिया है। अच्छा खासा डिस्काउंट भी है। पता है, हमें लगता है कि हम नॉर्मल शॉप से चीज़ें लेते हैं ना, तो वहाँ पे हमें अच्छे पैसों में मिल जाती हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप अगर बिग बाज़ार से शॉपिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिलता है, और प्लस जो अगर आप राशन की चीज़ें ले रहे हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छी मिलेंगी। और साथ के साथ अगर आप कोई और भी चीज़ें ले रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक में हैं या फिर कपड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी रेट में मिल जाती हैं। बहुत इनकी जो क्वालिटी होती है ना, वो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। उसके बाद देखो, बच्चों को अब ये दिख गया है तो मम्मा ये दिलवा दो। और इनके अंदर ना वो गोलियां भरी हुई हैं, जिन्हें हम बैलून्स में
डालते हैं वही वाली। और यहाँ पे ये बच्चा है तो ये जा ही नहीं पा रहा है, इसकी मम्मा पहले ही नीचे उतर गई हैं। तो मैं इसे कोशिश कर रही हूँ कि ये खड़ा हो जाए, लेकिन ये खड़ा ही नहीं हो रहा। और इसमें ना गलती मेरी भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सामान से भरी हुई डलिया है, वरना मैं इसका हाथ पकड़ के उतर जाती। तो इसकी मम्मा यही है जो आ रही हैं, तो बोल रही रुक जाओ, अभी हम आके इसे ले लेंगे। तो बस, और हमारे बच्चों को तो देखिए, ये तो बस इन्हें बार बार उतरना है, बार बार चढ़ना है। कम से कम ये 50 बार लिफ्ट उतरते होंगे और 50 बार चढ़ते होंगे। और देखिए एक वो कितना छोटा सा बच्चा है जिसने मेरी टोकरी ऊपर से उतार ली। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कम उम्र में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि ये वाला बच्चा। और पूरी डलिया भरी हुई थी सामान से, अच्छा खासा वजन भी था, और उसने इतना ईजिली ऊपर से सामान को नीचे उतार लिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सामान था। और यहाँ पे अब अनी खींचने लगा है, और लब्बू अभी भी अपना सामान रखता जा रहा है। कहीं उसे वेफर्स चाहिए, कहीं उसे चॉकलेट्स चाहिए। तो चलिए, बच्चे आए हैं तो थोड़ा बहुत इन्हें भी इंजॉय कर लेने ही देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो सारी शॉपिंग थी वो हो चुकी है। उसके बाद बिलिंग करवा लिया है, और उसके बाद यहाँ पे सामान हम अपना सेट करके रखने लगे हैं। तो ये टी शर्ट है जो कि हस्बैंड के लिए ली है अनी ने, उसे बहुत पसंद आ रही थी कि मम्मा ले लो। इस बार फादर्स डे पे पापा को कुछ नहीं दे पाया था। पिछली बार अनी ने फादर्स डे पे अपनी पॉकेट मनी से 4 टी शर्ट पापा को गिफ्ट की थी, और इस बार एक भी नहीं दे पाई, तो इसीलिए उसने ली है। उसके बाद ये 2 डोर मैट लिए हैं जो कि चिपक जाते हैं अच्छे से फ्लोर में, और हमारी किचन और जो वॉशरूम है वो अटैच है। तो वहाँ पे ना कहीं थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, तो फिसलने का डर रहता है, तो इसीलिए 2 लिए हैं। साथ में ही कॉलगेट वगैरह घर के जो भी सामान रहते हैं, तो इन सारे सामान को खरीद लिया है। अब पता है, जब मैं ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ ना, तो मुझे अपनी सासू माँ की कमी बहुत ज़्यादा खलती है। जब हम अकेले रहते हैं ना, तो इस चीज़ का भी जो प्रेशर रहता है, वो बर्डन होता है ना, वो हम लोगों के ही ऊपर आ जाता है कि हमारे घर में क्या ख़त्म हो रहा है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना। और जब हम सास ससुर के साथ में रहते हैं ना, तो ये दिक्कतों का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता। बस घर में जो चीज़ भी ख़त्म होती है, बस बोल दो कि मम्मी ये चीज़ ख़त्म हो गई है, पापा ये चीज़ ख़त्म हो गई है। लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो सारी चीज़ों को आपको देखना रहता है, क्या चीज़ ख़त्म हुई है, कब लानी है, कब उसे दोबारा रिफ़िल करनी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन है जो लोग अकेले रहते हैं। मुझे तो लगता है खैर ये बहुत बड़ी टेंशन है। जब मेरी मम्मी जी मेरे साथ रहती है ना, तो मुझे घर की बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि मम्मी जी सारी चीज़ों को देखती रहती हैं, क्या चीज़ें ख़त्म होनी है, क्या चीज़ें लानी है, कौन सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो उन्हें सुखाती रहती हैं, डिब्बों में भर के रखती रहती हैं। और जब मम्मी जी चली जाती हैं ना, तो ये सारी जो टेंशन है वो मेरे सर पे ही आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी बहू हो, उसके साथ उसके सासू माँ का रहना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि घर के किचन के काम तो हम करते रहते हैं, लेकिन किचन में भी काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो सासू माँ की हेल्प मिल जाती है, तो वहाँ पे बर्डन काफ़ी कम हो जाता है। अब देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है और सबकी अपनी अपनी समझ है। तो बस हमारा बिल हो गया था, और उसके बाद यहाँ पे हमारे 4 बैग भर गए हैं। तो बस ऑटो यहाँ से कर लेते हैं और जाने लगे हैं घर पर। और हस्बैंड भी वेट कर रहे हैं, उनका भी कॉल आ गया है कि मैं घर पर हूँ। और आज दोनों चाबी भी मैं साथ में ही लेकर आ गई हूँ, तो वो बाहर मेन गेट पे ही हमारा वेट कर रहे हैं। और देखिए, हम यहाँ पे कॉलोनी के गेट के अंदर एंटर ही कर रहे हैं, और हस्बैंड हमारे यहीं पे वेट कर रहे हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल जी हैं, तो वो भी बैठे हुए थे, तो वो अभी चले गए हैं। उनके साथ ही ये यहाँ पे अपनी वार्तालाप में बिजी थे, और हम लोग आ गए हैं। तो बस अब ये भी हमारे साथ आने लगे हैं, घर पर पहुँच चुके हैं। और आज इतनी ज़्यादा थकान हो गई है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मैं घर पर पहुँची थी 10:10 पर, और आज मुझे लाइव भी आना था 10:30 पर। तो सिर्फ 20 मिनट ही बचा हुआ है। तो चलिए फटाफट से सामान को रख देते हैं, और उसके बाद लाइव भी आना है। तो आज का ये ब्लॉग आपको ज़रा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।